समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लेकिन दिल्ली का दिल चांदनी चौक आज एक बड़े धमाके के साथ शाम को दहला है। जी न्यूज की टीम यहाँ पर मौजूद है। नीरज हमें लगातार यहाँ से अपडेट दे रहे हैं। नीरज, अब तक की सबसे बड़ी खबर और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज ये है कि रात हो पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस वक्त हालात दोबारा से कशीदगी की जाने बढ़ रहे हैं। और बुलेटिन का आगाज करेंगे। अहम खबर आपको देंगे। भारतीय दारुल हुकूमत खाने के करीब धमाका। भारतीय मीडिया के मुताबिक धमाके से 4 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। बारूदी मवाद सड़क किनारे नस्ब किया गया था। आप बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जिस तरीके से जो धमाके की आवाज थी वो करीबन 1.5 किलोमीटर दूर तक गई थी और उसके बाद में ऐसा धमाका सीएनजी ब्लास्ट में नहीं होता है। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिरकार में जब धमाका हुआ तो जो 7 आसपास में जो करीबन 10 से 12 जो गाड़ियां थी, जिसमें स्कूटी है, इको वैन है, कमर्शियल वाहन है और उसी के साथ में जो और वाहन है, उनमें आखिरकार कैसे आग लगी, एक साथ सभी गाड़ियों में कैसे आग लगी, ये मैं इसे नहीं मानता। पाकिस्तान का नादरीन काम शहरी फटे हुए कपड़ों के साथ बिल्कुल उजड़ी हुई हालत के साथ इनकार कर बैठा है कि नहीं मानता, इसे नहीं मानेंगे। ठीक है, आप डंडे मारे, हमें बैत मारे पड़ेंगे, आपको फिर एक दफा अपना पेट नंगा करके दिखाना पड़ेगा। तो एक्टिवेट कर दिया है और पाकिस्तान की फौज और फजाइया मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पर जा चुकी है। वही हुआ है जिसका डर था और भारत के दारुल हुकूमत नई दिल्ली में लाल किले के करीब एक बहुत बड़ा हमला, वो अटैक हो चुका है। न्यू दिल्ली आज धमाकों से लरज उठा है। न्यू दिल्ली के अंदर जो सूरत हाल है वो इंतहाई पैनिक, यानी कि रेड बटन पर हाथ दब चुका है या जंगी बटन पर हाथ लग चुका है तो कहना गलत नहीं होगा। मेरे पाकिस्तानियों, आज पाकिस्तान के लिए एक ऐसा ही दिन है जैसा सकूते ढाका के वक्त था। लेकिन इस वाकये की टाइमिंग और इस वक्त भारत की तरफ से सिंदूर 2.0 आज लास्ट नेल इन द कॉफिन डाल दिया गया है। बहुत भयानक ब्लास्ट हुआ है। कहां पे हुआ है? दिल्ली में हुआ है। दिल्ली में कहां पे? चांदनी चौक। चांदनी चौक में कहां पे? लाल किला। आपने बिल्कुल ठीक सुना, लाल किले में नहीं, गेट नंबर 1 के बाहर ब्लास्ट हुआ। जो यहाँ कमिश्नर साहब वो बता रहे हैं कि एक गाड़ी आई और वो गाड़ी रुकी, उसके अंदर पैसेंजर्स भी थे और भयानक ब्लास्ट हुआ। क्या ये आतंकी हमला है? मुझे लगता है बिल्कुल। बाकी अभी इन्वेस्टिगेशन, अभी मुझे ऐसा लगता है, मेरा मानना है कि हो भी सकता ना भी हो, ठीक है, लेकिन अगर आप डॉट्स कनेक्ट करो, पुलिस कह रही है कि अभी हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उसके बाद ही हम आपको कुछ बताएंगे, ठीक है, अभी इससे पहले हम कुछ नहीं बता सकते। लेकिन दोस्तों, आपको पता है ना कि 2900 किलोग्राम 2900 किलोग्राम ऑफ आरडीएक्स एक्सप्लोसिव मिले। एक बहुत बड़ा जो टेरर नेटवर्क है दिल्ली एनसीआर फरीदाबाद, ये दिल्ली एनसीआर रीजन में बहुत बड़ा टेरर नेटवर्क आज ही बस्ट किया है, ठीक है। और ये वाइट कॉलर्स हैं, मतलब पढ़े लिखे लोग जो जुड़े हुए हैं उन लोगों से। और अभी एक वो नाइसिन, वो केमिकल वाला अलग चल रहा है, ये भयानक केमिकल मिला। और ये पढ़े लिखे लोग किससे जुड़े हुए हैं? आतंकी। किस पे भरोसा किया जाए? अब इस बीच में आप ये देखिए, एक गाड़ी रुकती है यहां पे। मैं आई विटनेस, 3 आई विटनेस हैं, उन्होंने क्या बोला है? आई विटनेस ये कह रहे हैं, एक पांडे साहब हैं, कहते हैं कि मैंने बस आग ही आग देखी। एक और हैं, वो कहते हैं कि मैंने भाई ऐसा धमाका अपनी जिंदगी में कभी नहीं सुना, मैं 3 बार गिरा हूं, उठा गिरा उठा गिरा उठा गिरा, इतना भयानक धमाका। तीसरा कह रहा है कि भाई पहले मैंने हाथ देखे, फिर मैंने फेफड़े देखे, फिर मैंने मुंडी देखी, ऐसा हम एकदम घबरा गए, क्या करें हम। 8 लोगों की बताया जा रहा है अभी तक मौत हुई है, 24 लोग जो है वो घायल है, लेकिन ये आंकड़ा बढ़ सकता है क्योंकि जैसे ही ब्लास्ट हुआ कहा जा रहा है कि आसपास की कारों में भी आग लग गई। अब दोस्तों, हो सकता है ये कार ब्लास्ट हो, बट आपको लगता है कि इतना ऐसे इजी है? चांदनी चौक पे ये रिहायशी इलाका है। आप जो भी गए होंगे दिल्ली में, आपको पता है कि कितनी वहां पे भीड़ होती है। आप रात के 2 बजे भी चले जाएंगे तो भी वहां पे चहल पहल रहती है, ठीक है। और वो भी रेड फोर्ट, जो सबसे, ताजमहल के बाद, ताजमहल, कुतुब मीनार, मतलब ये जो लाल किला है, ये सबसे मोस्ट विजिटेड प्लेस। अगर कोई दिल्ली जाता है तो लाल किला सबसे पहले जाता है।
इंतहाई तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हैं भारत से, वही हुआ है जिसका डर था। और भारत के दारुल हुकूमत नई दिल्ली में लाल किले के करीब एक बहुत बड़ा हमला, इस वक्त भारत का कैपिटल धमाकों से गूंज उठा है। बड़े पैमाने पर हलाकतों की इत्तलात हैं। अफसोसनाक वाक़या भारत के अंदर पेश आया है, लेकिन इस वाक़े की टाइमिंग और इस वक्त भारत की तरफ से सिंदूर 2.0, क्योंकि याद रखिएगा कि इससे पहले भी जब जब भारत के अंदर कोई दहशतगर्दी का वाक़या होता है, चाहे पहलगाम या फिर पुलवामा, उसके बाद भारत पाकिस्तान के खिलाफ स्ट्राइक्स लॉन्च करता है। इससे पहले इस तरह के इंसिडेंट्स जो हैं वो मकबूजा वादी के अंदर हुए, लेकिन अब पिछले कुछ अरसे से, पिछले कुछ दिनों से, जब से भारत ने अपनी ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइजेज का आगाज किया, उस लम्हे से लेकर आज के दिन तक साथ ही साथ भारतीय मीडिया ये बात करता आया है कि पाकिस्तान की तरफ से जो दहशतगर्द ग्रुप्स हैं, ये उनका एलिगेशन है कि लश्कर और जैश जैसे जो दहशतगर्द गिरोह हैं वो भारत पर एक बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। अब से कुछ घंटे पहले ही इस तर्ज पर कुछ और डिटेल्स भी सामने आई कि बड़ी तादाद में जो एमिनेशन और आरडीएक्स है वो बरामद किया गया है और अब भारत का जो कैपिटल है वो धमाकों से गूंज उठा है। इस हवाले से एक्सक्लूसिव डिटेल्स एंड व्हाट्स नेक्स्ट, और पाकिस्तान का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ और क्या तैयारी है, क्योंकि भारत के अंदर जब जब टेररिज्म का कोई इंसिडेंट होता है तो उसे डायरेक्टली पाकिस्तान के साथ, बेशक विदाउट एनी प्रूफ, लेकिन भारत लिंक करता है। अब इस हाथ से आप अंदाजा लगा सकते हैं, जो मैं आपको 2-3 दिन पहले से कह रहा था कि अब ये जो जंगी मशकें हैं वो खत्म होने जा रही हैं, अब अटैक की बारी, अब इंडिया अटैक करेगा, क्योंकि बिहार का इलेक्शन भी, उसमें नैरेटिव इनसे नहीं बन पा रहा, और 6 नवंबर को बिहार का इलेक्शन शुरू हुआ और 11 नवंबर तक इससे जारी रहना था, और 11 नवंबर से चंद घंटे पहले, आज क्योंकि 10 नवंबर है और 8 बजे का वक्त है, और ये हमला होना ये बताता है कि भारत ने एक बहुत बड़ी जंग छेड़ दी है, जिसका सहारा लिया जाएगा, अपनी आवाम को चूरन बेचा जाएगा कि पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला कर दिया है और अब हम पाकिस्तान के खिलाफ जंग में लड़ने जा रहे हैं। और यहां पे मेन चौक पे गेट नंबर 1 पे धमाका हुआ है, गाड़ी रोक के धमाका हुआ है। और मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आईएसआई प्लान कर रहा है, वो फिदाइनों को, जो फिदाइन है ना, उनको तैयार कर रहा है ना। मुझे नहीं पता, मैं खाली बोल रहा हूं, आई डोंट नो। अब यहां पे भाई जाहिर सी बात है कि एफएसएल है और अब सारे सबूत जो है वो जुटाए जा रहे हैं, इस पर इन्वेस्टिगेशन होगी, पुलिस ब्रीफिंग चल रही है, सब ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। मैं आपको कुछ अपडेट्स बता देता हूं। अभी देखिए ज़्यादा कुछ पता नहीं चला है ब्लास्ट के बारे में कि किसने ब्लास्ट किया, कौन है, कुछ नहीं पता चला है अभी। अभी सिर्फ ये खबर है, ठीक है, अभी 6:52 पे ही हुआ है। तो आपको मैं बता देता हूँ कि क्या क्या अपडेट्स हैं, ठीक है। फिलहाल अभी अमित शाह जो है वो पुलिस को ब्रीफिंग कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल फॉर्मर सीएम ने बोला कि बहुत ही ज़्यादा ट्रैजिक है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने जो बोला मैंने आपको बता दिया। नोएडा पुलिस जो है, हाँ, हाई अलर्ट है, यूपी में हाई अलर्ट है, दिल्ली में हाई अलर्ट है। सारे सिक्योरिटी पर्सनल को बोला गया कि भैया चौकसी बढ़ाओ, टेरर नेटवर्क्स बर्स्ट हो रहे हैं। और ये ऐसे वैसे टेरर नेटवर्क नहीं है दोस्तों, मैं इस पर कल लेक्चर लूंगा। मैं जो टेरर नेटवर्क्स बर्स्ट किए हैं, ये वो टेरर नेटवर्क है जिससे आपको डरना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे देखिए, एक चीज़ तो मैंने खुद देखा है कि भारत में सिक्योरिटी जो है ना वो बहुत अच्छी नहीं है। मैंने स्टेशंस पे देखी है, रेलवे स्टेशन पे कोई बैग नहीं, वो बस मशीन लगी हुई है, कोई बस सब उसको बाईपास करके जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सिक्योरिटी को हमको दुरुस्त करना पड़ेगा, ठीक है। मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, चलिए खैर वो तो उसमें तो सबसे पहले तो मुंबई में 1993 वो बॉम्ब ब्लास्ट, आपको याद है कि उससे पूरा मुंबई जो है दहल गया था। दाऊद इब्राहिम भागा था, दाऊद इब्राहिम ने कराया था वो ब्लास्ट। बाकी पीएम मोदी ने भी शोक व्यक्त किया है, भाई हमारी संवेदनाएं, भगवान आत्मा को शांति दे, परिवार को ताकत दे। अब देखेंगे क्या है, क्या सच्चाई है, वो सामने आएगी।